देश में एक अलग तरह की चर्चा छिड़ी हुई है, लेकिन उस चर्चा से अलग बिहार अपने ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है और इन संबंधों के बीच में आरसीपी सिंह का किनारा किए जाना इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ कहानी जरूर है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह कभी जदयू के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। आज उनकी स्थिति यह है कि उनका नाम तक लेना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये आरसीपी सिंह ही तुरुप का पत्ता है जिसको लेकर के नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बार बार मजबूर कर सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह के इशारे पर कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने जो काम शुरू कर दिया है, ऐसा कांड कर दिया है जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को लेकर के कई सोशल मीडिया पर ग्रुप्स चल रहे हैं, कई पेज चल रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जैसे ही नारा लगा जहानाबाद में और नवादा में, अन्य जगहों पर, नालंदा में, उस नारों में एक ही बात थी कि मुख्यमंत्री हो तो आरसीपी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा हो। इस बात को लेकर के जदयू के भीतर में कोलाहल मच गया। लगातार इस पर बयान दिए जाने लगे और कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार के सिवाय कोई भी जदयू में नहीं है। इतना ही नहीं, इस नारे को भी कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लिया जदयू ने और यही वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह से डरी हुई जरूर है जनता दल यूनाइटेड। इसके बाद आपको बता दें कि कई ग्रुप्स चल रहे हैं जिसकी जानकारी हमने आपको पहले दी। अब जो सामने तस्वीर आई है वो तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर घर पर तिरंगा फहराने की बात कही है और लोगों को इस बात के लिए आग्रह किया है कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं जिससे कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा सके। इसके साथ ही तिरंगा को बांटने की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के बहुत करीबी कहे जाने वाले शिक्षाविद हैं जिनका लंबे समय से बिहार और पटना में शिक्षा का एक बड़ा कारोबार चल रहा है। डॉक्टर कन्हैया सिंह नाम है इनका। कन्हैया सिंह उठते हैं और एक राष्ट्रीय तिरंगा लेकर के चले जाते हैं एसएसबी के जवानों के पास, उन्हें तिरंगा सौंपते हैं और सौंप करके आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी खुशी जाहिर करते हैं। इसके तहत लोग तिरंगा के सामने कार्यक्रम कर रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसमें जदयू ने स्पष्ट कहा था कि आज़ादी ज़बरदस्ती मनाने की चीज़ नहीं है, ये लोगों के दिल में होती है और हम तो अपने सीने में भारत रखते हैं और तिरंगा रखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के इस कार्यक्रम को कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं मान करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जदयू के लोग मान रहे हैं। इस सारी बातों को लेकर के अब कन्हैया सिंह ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अमित शाह के इशारे पर वो बिहार में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा फहराने की जो आह्वान किया गया है उसमें क्या होता है, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है जो एक छोटा सा होल नीतीश रूपी बड़े जहाज़ में हो चुका है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। कितना भी पानी उपचेंगे तो आप जानते हैं कि पानी अपने लिए रास्ता खोज लेता है और यही वो कारण है कि लगातार नीतीश कुमार परेशान हो रहे हैं, जदयू परेशानी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर के बिहार में जदयू का ये गुट काम करना शुरू कर चुका है, इसको लेकर के ना नीतीश कुमार कुछ बोल सकते हैं और न जदयू उस पर कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि मामला ही ऐसा है आज़ादी से जुड़ा हुआ। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है और देखने वाली बात ये होगी कि कन्हैया सिंह ने जिस तरह से एसएसबी के जवानों को तिरंगा सौंपा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में जिस तरह की बातें चल रही हैं, मुहिम के तहत लिया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने बातचीत अपनी रखी और उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों, परिसरों संपूर्ण गौरव के साथ तिरंगा अवश्य लहराएं। इससे हमारे देश का सम्मान और शान बढ़ेगा। ये भाषा जदयू के नेता की नहीं बल्कि ये भाषा है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहे गए शब्दों का यथा स्थिति दोहराना।
इसका मतलब आप समझ सकते हैं और बेहतर होगा कि आप जो समझे उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।